प्यारे बच्चों, आज हम आपको जादुई जंगल की कहानी सुनाते हैं। एक गांव में एक गरीब बच्चा रहता था जिसका नाम बख्शू था। वो रोज जंगल में लकड़ियां काटने जाता था। बख्शू रोजाना बस जंगल के बाहर से ही लकड़ियां काटता और घर आ जाता। एक दिन वो लकड़ियां काट रहा था कि उसे एक अजीबो गरीब आवाज सुनाई दी। इसने खौफजदा होकर इधर उधर देखा और वहम समझकर दोबारा काम में लग गया। थोड़ी ही देर में फिर से उसे वही आवाज सुनाई दी। इस बार वो खौफजदा नहीं हुआ बल्कि आवाज की सिमत चलने लगा। थोड़ा ही आगे गया तो अचानक झाड़ियों से एक खरगोश निकलकर उसके सामने आया। बख्शू डर कर रुक गया और पूछा, तुम कौन हो? बख्शू के डरने की वजह ये थी कि वो खरगोश जिसामत में बिल्कुल उसके बराबर था। बख्शू ने खौफजदा होकर पूछा, क्या चाहते हो? मगर खरगोश कुछ न बोला और देखते ही देखते बहुत सारे जंगली जानवर वहाँ जमा हो गए। अब तो बख्शू का खौफ से बुरा हाल था क्योंकि सब उसकी ही जबान में बात कर रहे थे। चीते ने गरजदार आवाज में कहा, अरे तुम कौन हो और यहाँ क्या लेने आए हो? इस बार बख्शू ने अपने खौफ पर काबू पाते हुए जवाब दिया, मैं लकड़ियाँ काटता हूँ और यहाँ इसीलिए आया हूँ। इसकी बात सुनते ही एक बड़ा सा भालू चीख कर बोला, अरे मार डालो इसे, ये हमें तबाह करने आया है, हमारा जंगल बर्बाद करने आया है। हाथी भी चिंघाड़ते हुए बोला, ओए, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारा जंगल बर्बाद करने की? बख्शू उनकी बातें सुनकर खौफ से कांपते हुए बोला, मैं सिर्फ अपनी गुजर बसर के लिए लकड़ियाँ काटता हूँ। मेरा मकसद हर किसी जंगल बर्बाद करना नहीं है। मैं एक गरीब लड़का हूँ। खुदा के लिए मुझे मत मारना। मुझे अपना दुश्मन नहीं, अपना दोस्त समझो। जानवर इसकी बात सुनकर एक दूसरे को देखने लगे। वो आपस में बात कर ही रहे थे कि इतने में जंगल का बादशाह शेर वहाँ आ पहुँचा। क्या कर रहे हो यहाँ? शेर के आते ही तमाम जानवर खामोश हो गए। हिरन बोला, सरदार, ये हमारे जंगल में घुस आया, इसे मार दो। चीते ने चीख कर कहा, हाँ सरदार, ये ठीक कहता है, इसे मार डालो। एक बड़ा अजदा भी बख्शू के चारों तरफ घूमते हुए बोला, सरदार, अगर आप इजाजत दें तो मैं इसको यहीं खा जाऊं। बख्शू ने रोते हुए कहा, तुम मुझे क्यों मारते हो? मुझे मत मारो, मुझे अपना दुश्मन नहीं दोस्त जानो। उसकी ये बात सुनकर तमाम जानवर आपस में सरगोशी करने लगे। अचानक शेर की आवाज आई, सब खामोश हो जाओ, ये लड़का हमारा दुश्मन नहीं है बल्कि ये तो हमारा मेहमान है, इसकी खूब मेहमान नवाजी करो। ये सुनते ही बंदर ने बख्शू को इशारे से कहा, हमारे साथ आओ। बख्शू खौफजदा सा उनके पीछे पीछे चलता चला गया। थोड़ी ही देर में एक मैदान नजर आया जो चारों तरफ से पेड़ ही पेड़ से घिरा हुआ था। सब जानवर वहाँ बैठ गए और शेर भी अपने पत्थर के तख्त पर बैठ गया और कुछ जानवर उसके खाने के लिए मुख्तलिफ फल ले आए। बख्शू चुपचाप फल खाने लगा। खाओ खाओ, डरो नहीं, तुम हमारे मेहमान हो। इसके बाद शेर कुछ सोचने लगा और जानवरों से कहा, चारों तरफ आग लगा दो। बख्शू ये सुनकर हैरत ज़दा हुआ और पूछा, ऐ जंगल के बादशाह, ऐसा क्यों कर रहे हो? शेर कुछ ना बोला। बख्शू ने फिर वही सवाल किया, ये तुम क्या कर रहे हो और क्या सोच रहे हो? मुझे बताओ कि ये क्या माजरा है? शेर ने उसकी तरफ देखा और सोचते हुए कहा, क्या बताऊं दोस्त, हर रात वो खौफनाक जिन यहाँ आता है और किसी न किसी जानवर को उठा कर ले जाता है। आग जलाने की वजह ये है कि शायद हम उससे बच सकें। हम सब बहुत परेशान हैं और काश कोई हमें इससे निजात दिला सके। बख्शू ये सुनते ही खड़ा हुआ और बोला, मैं आपको इससे निजात दिलाऊंगा। मुझे बताओ वो किस तरफ से आता है? शेर ने पहाड़ की तरफ इशारा कर दिया। बख्शू अपना कुल्हाड़ा उठाकर पहाड़ की तरफ चल पड़ा। वो पहाड़ पर पहुंचा तो उसे तरह तरह की आवाजें आने लगी। अरे चला जा, भाग जा। मगर बख्शू ना रुका और सामने दिखाई दिए गार में चला गया। गार में जाते ही उसे अजीब सी आवाज आने लगी और एक खौफनाक जिन नमूदार हुआ। अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? आज तेरा आखिरी दिन है। और उस पर कुल्हाड़े से जोर जोर से वार करने लगा, मगर जिन को कुछ ना हुआ। जिन जोरदार कह के लगाते हुए बोला, अरे मैं इससे मरने वाला नहीं हूँ। खौफनाक जिन ने एक बुत की तरफ इशारा करते हुए कहा, जब तक ये सामने वाला बुत नहीं टूटता तब तक मैं नहीं मरूंगा और इसे तोड़ना नामुमकिन है। और ये कहकर गायब हो गया। बख्शू बुत की तरफ भागा
रास्ते में कई तरह के सांप अजदे इसका रास्ता रोकते रहे, मगर वो सबको अपने कुल्हाड़े से मारते हुए बिल आखिर बुद्ध के करीब पहुंच गया और उसके पैरों की तरफ वार करने लगा। इतने में जिन दोबारा नमूदार हुआ और जोर से चीखा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इससे पहले कि जिन उस तक पहुंचता, बख्शू ने एक जोरदार वार से बुद्ध के पांव तोड़ दिए और बुद्ध मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। बुद्ध के गिरते ही जिन हवा में राख बनकर बिखर गया और एक जोरदार आंधी आई कि बख्शू को कुछ दिखाई ना दिया। थोड़ी ही देर में सब कुछ थम गया। बख्शू ने खुद को एक खुली चट्टान पर पाया। बख्शू ने इधर उधर देखा और इत्मीनान का सांस लिया, यानी जिन और उसका जादू खत्म हो चुका था और अब तमाम जानवर महफूज थे। वो जंगल में वापस आया और तमाम जानवरों को खुशखबरी सुनाई कि अब वो महफूज हैं। शेर करीब आकर बोला, हमारे दोस्त, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम हमें आजादी दिलाने आए और तुमने हमें आजादी दिलाई। अब जब तुम चाहो यहाँ आ सकते हो और लकड़ियाँ काट सकते हो। फिर बख्शू खुशी खुशी अपने घर वापस आ गया। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जालिम कितना ही ताकतवर क्यों न हो, मगर एक ना एक दिन मिट ही जाता है।